अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं जामिन पीरज़ादा। बात करेंगे, अगर कश्मीर की हम बात करेंगे तो ये जो यहाँ के हालात ख़राब थे उसकी वजह से जो यहाँ पे शिकारा वाले हैं, हाउस बोट ओनर्स है, उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है इन हालातों में। इस वक्त जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तो यहाँ का टूरिज़्म जो है जो इससे वाबस्ता थे कारोबारी, चाहे वो हम शिकारा वालों की बात करें, हाउस बोट ओनर्स की बात करें, होटलियर्स की बात करें, उनको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। तो आज हमने एक मौजू चुना जो है कि हाउस बोट ओनर्स का, तो इसी पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हमीद वागनू साहब है, तो मज़ीद हम इनसे जानेंगे। जी अब्दुल हमीद वागनू साहब, आपका कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। मैं तो यहाँ पर जहाँ तक हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, जब से यहाँ पर लॉकडाउन हुआ है और उससे पहले 5 अगस्त में ही हुआ था, इससे हमारी यहाँ की कश्मीर की माशत पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और ज़्यादातर इससे हमारा टूरिज़म मुतासिर हो गया। इन पर्टिकुलर जो भी हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं, ज़्यादातर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसलिए कि उनका ज़रिए माश खाली हाउस बोट है, शिकारा है, और वो उसी से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आए तो उनका कोई कारोबार नहीं है, बिकॉज दे आर होली एंड सोली डिपेंड ऑन दिस। तो इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर हुकाम ने एडवाइजरी भी लगाई, टूरिस्ट को यहाँ से भगाए हैं 5 अगस्त से। और हम चाहते थे कि फिर इसके लिए हमें पूरा वो जो है कंपनसेशन मिले हुकाम से, और हमने इसके बारे में उनकी लिख कर भी अपनी जो है दरख्वास्त पेश की, प्रपोज़ल पास किया, अपना मसवदा दे दिया। उसके लिए हमने बहुत पहले एलजी साहब से भी हम मिले और जो एडवाइज़र साहब उनसे भी मिले, और सेक्रेटरी टूरिज़म या डायरेक्टर टूरिज़म वीसी लाडा, उनकी नोटिस में भी लाया हमने ये बहुत दफ़ा। लेकिन आज तक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई भी मसाइल हमारा हल नहीं हुआ और कोई भी कंपनसेशन हमारी जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको नहीं दिया गया। आपने कहा कि हम एलजी साहब से मिले, हम डिवकॉम से मिले, आपने कहा कि हम आला हुकाम के जो दरवाजे हमने उनको खटखटाया, मगर अभी तक आपके पास कोई ऐसा आया कि जिन्होंने आपको मदद की पेशकश की? जनाब अली, हम तो नई की रियासती सरकार ही के पास नहीं गए, बल्कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गए थ्रू बाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत बड़ा एक वफद लेकर हम होम मिनिस्टर साहब अहमद साहब से मिलने गए, और फिर वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से भी मिले, और हमारा जो MOS है सेंट्रल गवर्नमेंट में जतेंद्र सिंह, उनसे भी हम मिले, और सब लोगों ने उन्होंने यकीन दिलाया कि हम करेंगे, आपका मसला जो है, मुतालबा जो है हल करेंगे। लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई मुतालबा हल नहीं हुआ। जितने भी मसाइल है ऐसी है, पेंडिंग है, और किसी एक पर भी गोल खोज नहीं किया गया। बल्कि उसके बावजूद आजकल हुकाम बोल रहे हैं हमें प्रमोशन ऑफ टूरिज़म करनी है। प्रमोशन ऑफ टूरिज़म के लिए रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। विदाउट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन वी कैन नॉट प्रमोट टूरिज़म। और उसमें हमें इतने मुश्किलात पैदा हो गए कि हमारे ख़िलाफ़ एक बड़ी टूरिज़म हाउस बोट टूरिज़म पॉलिसी उन्होंने बनाई है, और उसमें इतने मुश्किल जो है उसमें इतने वो जो हैं जितने भी अमूर जो उसमें लिखे हैं पॉलिसी में, और वो फिल करना एक हाउस बोट मालिकान के लिए, एक शिकारा मालिकान के लिए वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी ये जो है हमारी जो रजिस्ट्रेशन है कभी भी ये रिन्यूअल नहीं हो सकती इसका। और जब तक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होगा
اور تب تک ٹورزم پروموٹ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں, ہم نے درخواست کیا ہے, ہم نے بتا بھی دیا ہے, لکھ کر بھی دے دیا ہے, وربلی بھی ہم نے تمام اتھارٹیز کو بتایا ہے کہ ان فارملٹیز کو کم کیا جائے, اور یہ فارملٹی ہمارے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے. جی عبدالحمید وانگنو صاحب, ہم جان سکتے ہیں کہ ہاؤس بوٹ سے جتنے مطلب وابستہ لوگ تھے, آپ نے کوئی فگر ابھی ہمارے سامنے پیش نہیں کیا, ہم جان سکتے ہیں کتنا جو ہے نقصان ہاؤس بوٹ سیکٹرز کو ہوا ہے؟ جہاں تک ہاؤس بوٹ سیکٹر کا سوال ہے, اس میں تقریباً 250 کروڑ روپیہ کا نقصان ہو گیا ہے. جیسے کہ ہمارے ہم نے اس بار یہ اسسمنٹ جو ہے خالی 5 مہینے کے ہیں, مطلب ہمیں اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر یہ بنایا تھا 5 مہینے کا, اور اس میں 250 کروڑ ہمارا جو ہے جتنا بھی مطلب بہت ہی نقصان ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بیکاز یہ جو ہے مسئلہ یہ حکام کے ذریعے سے ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کے لیے ضروری ہمیں جتنا بھی کمپنسیشن ہمارا بنتا ہے وہ ضروری حکام کو ایک دم وہ جو ہے ہمارے لیے سینکشن کرنا پڑے گا, تاکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹس اس وقت خراب ہو گئے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں. کیونکہ یہ ووڈن فرنجائل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں برابر یہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. ان کو مطلب جتنا بھی یہ جو ہے خرچہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ہر ایک سال ایک ہاؤس بوٹ پر تقریباً سمجھو 1-2 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے, اور اسی طرح شکارا میں بھی 40-50 ہزار روپیہ خرچہ ہوتا ہے. جب تک حکام یہ رقم سینکشن نہیں کریں گے تب تک ہمارے اسٹیبلشمنٹس جو ہیں ان آرڈر نہیں رہیں گے, اور جب تک یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ٹورزم کا پروموشن کرنا یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جی یہ تھے ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, ان کے کئی مطالبات ہیں گورنمنٹ سے, اور ہمیں بھی جو ہے ہم بھی آن بہاف آف ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں وہ جلد سے جلد وہ گورنمنٹ جو ہے وہ حل کرے گی. اور جو یہ ہاؤس بوٹس کی ہم بات کریں یہ کشمیر ٹورزم کی شان ہے, کشمیر ٹورزم کی جان ہے. ہمیں امید ہے جموں کشمیر سرکار جو ہے اس پر غور فکر کرے گی. کشمیر کراؤن کے لیے سری نگر سے ضامن پیرزادہ کی رپورٹ.